बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कला द्रावड़ के बारे में। कला द्रावड़ में ये खसूसियत मौजूद है कि वक्त का पहिया रोक दे और आपको तारीख़ के झरोकों में ले जाए। ऐसा ही एक वर्क पलटें तो आप बहावलपुर शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर सहराए चोलिस्तान में वाक़े कला द्रावड़ पहुँचते हैं। सड़क पक्की मगर तंग है, इसलिए मुसाफत लगभग 2 घंटे की है। कला की निगरानी पर शाही ख़ानदान की तरफ से लोग मामूर किए गए हैं। सियाहत के लिए आने वाले अफराद से वो मामूली सी फ़ीस भी वसूल करते हैं। बहावलपुर मुंतकिल होने से कबल 3 अब्बासी नवाब कला द्रावड़ में रिहाइश पजीर रहे। 1955 में नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के दौर में कला के अंदर 250 फौजी मुहाफिज जबकि बाहर 100 के करीब सिविलियन रहते थे। कले के बाहर छावनी थी। नवाब साहब जुमा के रोज़ डिरावर आते थे। 4 देगें चावल की पकाई जाती थीं और लोगों में तकसीम कर दी जाती थी। कले के अंदर नवाब साहब के आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, वो उन पर हाज़िरी देते थे। जिन दिनों वो आया करते थे उन दिनों डिरावर की आबादी 600 घराने के लगभग थी। अब्बासी ख़ानदान के पास कला द्रावड़ करीबन 3 दहाइयों से है। जब अब्बासी दाऊद पोत्रों ने इक़्तिदार संभाला तो डिरावर समेत चोलिस्तान के कले जैसलमेर के राजा के तसल्लुत में थे। ये सुनसान जगह पर वाक़ था और इसके चारों अतराफ 18 मील तक आबादी नहीं थी। इस तक पहुँचना मुश्किल तसव्वुर किया जाता था। डेरा नवाब साहब से ऊँटों पर फल और सब्ज़ी लाई जाती थी जो कि तीसरे रोज़ पहुँचती थी। ताहम अपने महल वकू के एतबार से ये कला अब्बासियों के लिए इंतहाई अहम था। ताहम बहावलपुर में जब महलात तामीर हो गए तो वो वहाँ मुंतकिल हो गए। जो ईंटें कले में लाखों की तादाद में बिखरी नज़र आती हैं, इन्हें बहुत मुश्किल से तकरीबन 40 मील तक हाथों की जंजीर बनाकर यहाँ तक पहुँचाया गया। पहल अब्बासी नवाबों के कब्ज़े के वक्त इसकी बैरूनी दीवारें कच्ची थीं। उनकी ईंटों से चुनवाई अब्बासी दौर में करवाई गई। कले के बाहर आबाद लोगों में मुसलमान भी थे, हिंदू और सिख भी, मगर इनमें ऐसा मेल मिलाप था कि मज़हब की तफरीक का मालूम ही नहीं पड़ता था। हिंदू अहद में डिरावर की आबादी बक़द्र ज़रूरत फ़ौजी सिपाहियों तक महदूद रही। अब्बासी फरमा रवाओं के दौर में इसमें इजाफ़ा हुआ। जब तक इसको दारुल खिलाफा की हैसियत हासिल रही, कले के बाहर बाज़ार और उम्रा व अराकीन सल्तनत के मकानात वाक़े थे। ज़्यादातर आबादी कले के मगरबी जानिब थी, जिसमें हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद रिहाइश पजीर थे। कले के मशरक़ी जानिब बारानी पानी जमा करने के लिए तालाब और कुएँ बनाए गए थे। ये कला 9वीं सदी ईस्वी से कबल एक कदीम कला ख्याल किया जाता है। गैर मुसद्दिका तारीख़ी हवालों के मुताबिक ये कला एक हिंदू राजपूत राय जज्जा भट्टी, जो डेरा सदा जिसे देव रावल भी कहा जाता था, का हुक्मरान था, उसके नाम पर इस कले का इब्तदाई नाम देव रावल रखा गया, जो बादज़ां बिगड़ते बिगड़ते दिरावड़ या डेरावर बन गया। मौजूदा कला सादिक मोहम्मद खान अव्वल नवाब ऑफ बहावलपुर ने 1733 में बनवाया। मुख्तलिफ औकात में 1966 तक रियासत बहावलपुर के हुक्मरानों के ज़ेर तसल्लुत ये कला रहा। कला तकरीबन मुरब्बा शक्ल में इंतहाई शानदार वसीउल वजूद ढांचे पर मुश्तमिल है। कले की हर तरफ बैरूनी दीवारें
674 سے 684 فٹ تک لمبی ہیں، جو زمین سے تقریباً 100 فٹ تک بلند ہیں۔ تمام 39 بلند برج اور بیرونی دیواروں کو اندر اور باہر دونوں جانب چھوٹے سائز کی پختہ اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہے، جبکہ دیواروں کی موٹائی کے درمیانی حصے میں چھوٹے سائز کی کچی مٹی کی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ تاہم تمام کچی اور پکی اینٹوں کی چنائی کے لیے مٹی کا گارا استعمال کیا گیا ہے۔ قلعے کے بیرونی جانب مشرق کی طرف ایک شاہی قبرستان واقع ہے، جس کے ساتھ ہی سنگ مرمر سے مزین ایک بادشاہی مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ تاریخی اور فن تعمیر کے لحاظ سے یہ شاندار اہمیت کا حامل ہے، اور اسی وجہ سے 2005 میں نظامت اعلیٰ آثار قدیمہ نے نوادرات ایکٹ 1975 کے تحت قلعے کو محفوظ قرار دیا۔ بعد ازاں 2016 میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے اس قلعے کو دنیا کے عالمی ورثے کی عارضی فہرست میں شامل کیا۔ 1966 میں نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کی وفات کے بعد مرمت و دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے قلعہ خستہ ہونا شروع ہو گیا۔ بعد ازاں 2018 میں نظامت اعلیٰ آثار قدیمہ حکومت پنجاب نے قلعے کی تحفظ و بحالی کے کام کا آغاز کیا، جس کے تحت مشرقی برجوں، بیرونی دیواروں، پلیٹ فارم، بارہ دری، مرکزی داخلی دروازہ، گودام اور قدیمی مسجد پر کام جاری ہے۔